वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 31 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 31 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 31 अगस्त को मनाया गया है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय जेवलिन दिवस 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 24 अगस्त को मनाया गया है। इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त को मनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों ये राजस्थान की है प्रियान सेन, जिन्होंने क्या जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अब राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर साथियों। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ये भी राजस्थान में है और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। साथियों जोधपुर को क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं जोधपुर को? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो डेगाना में मिला है साथियों। डेगाना कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरों के जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने साथियों। अब उत्तर प्रदेश ने की है तो उत्तर प्रदेश जो साथियों है इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? तो 31 है साथियों। और लोकसभा कितना है? तो 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो ये भी कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है साथियों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। अयोध्या किस रिवर के किनारे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अगला प्रश्न आपका है,
इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताएं। तो आदित्य L1 साथियों इसरो का पहला सोलर मिशन है। अब देखो साथियों, इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च करने वाला है। साथियों, इस स्पेस क्राफ्ट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा साथियों। कहाँ भेजा जाएगा साथियों? अंतरिक्ष में किस रॉकेट से भेजा जाएगा? तो PSLV XL रॉकेट से इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा साथियों, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से लॉन्च किया जाएगा। अब साथियों, आदित्य L1 में L1 का अर्थ है साथियों, L1 का अर्थ क्या है? तो लैंग्वेज पॉइंट। क्या अर्थ है? लैंग्वेज पॉइंट साथियों। और लैंग्वेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैंग्वेज के नाम पर रखा गया था L1 का नाम साथियों। अब ये L1 है क्या? तो देखो, L1 ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और धरती के बराबर दूरी पर स्थित रह सकता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए L1 कैसा पॉइंट है? तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और धरती से बराबर दूरी पर रह सकता है। यह पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है साथियों। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए करीबन 120 दिन लगेंगे, अर्थात 4 महीने लगेंगे साथियों। अब इसरो यह लॉन्च कर रहा है 2 सितंबर को। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को साथियों। इसरो के चेयरमैन कौन है साथियों? तो शशिधर सोमनाथन है साथियों, श्रीधर सोमनाथन, सॉरी साथियों, श्रीधर सोमनाथन इसरो के चेयरमैन हैं। और इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई के द्वारा। इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथन, यानी कि श्रीधर सोमनाथन साथियों। अब साथियों, सूर्य मिशन आदित्य L1 है, तो सूर्य के बारे में जानते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। इसका द्रव्यमान का 71% भाग हाइड्रोजन और 26.5% भाग साथियों हीलियम है। 71% क्या है? हाइड्रोजन है। और साथियों 25.5% क्या है साथियों? तो हीलियम है साथियों। इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष। सूर्य के धब्बे का तापमान कितना है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम है सूर्य के धब्बे का तापमान साथियों। यह धब्बा एक पूरा चक्कर लगाता है 22 वर्षों में। कितने वर्षों में लगाता है चक्कर? तो 22 वर्षों में साथियों। देखो, पहले 11 वर्ष यह धब्बा क्या होता है? तो बढ़ता है। और 11 वर्ष के बाद यह धब्बा क्या होता है? घटता है। इस प्रकार साथियों सूर्य के धब्बा साथियों 22 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। देखो साथियों, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्ट्रोम्स, अर्थात साथियों चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक स्ट्रोम्स उत्पन्न होता है, जिस कारण से क्या होता है? तो चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली, चलती मशीन इत्यादि में क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा साथियों। यह गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये आर्थिक सहायता मिलना, इसका उद्देश्य है। और इस योजना का लाभ उस महिलाओं को मिलेगा जिसके नाम पर राशन कार्ड साथियों होगा, उसे मिलेगा। अब साथियों, कर्नाटक ने यह शुरू किया है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और मैंने भी तुरंत बताया है कि बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। इसरो के चेयरमैन कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया साथियों। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनी है। गृह ज्योति योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। और कर्नाटक का उपनाम है मलय का देश साथियों। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो ये मैसूर में है। साथियों कहाँ पर है? मैसूर में। साथियों राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलूर में है। साथियों भी हाल ही में रिसेंटली में कर्नाटक राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की थी, जैसे कि शक्ति योजना। इसमें महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराई जाएगी। दूसरा गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। युवा निधि योजना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अन्य भाग्य योजना, बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 केजी चावल दिया जाएगा। ये सारे योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है। साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर ही लेना एक बार। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण से चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज का पता लगाया है साथियों? तो ये उस उपकरण का नाम है LIBS साथियों। LIBS से रोवर प्रज्ञान ने साथियों चंद्रमा पर ये सारी चीज़ों का पता लगाया है। अब साथियों LIBS का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी साथियों LIBS का फुल फॉर्म है। साथियों चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति का तापमान सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस और 80 की गहराई पर साथियों -10 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया है। साथियों जिस जगह पर चंद्रयान 3 साथियों सॉफ्ट लैंडिंग किया है उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति साथियों। क्या रखा गया है? शिव शक्ति नाम रखा गया उस जगह का। साथियों चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन की माप के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लॉन्च किया गया, यानी कि APXS लॉन्च किया गया है साथियों। अब देखो चंद्रमा, तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबर्टीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करती है चंद्रमा साथियों। यही कारण है कि चंद्रमा का हमें हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है साथियों देखो भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था, जिससे साथियों यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश अपना प्यारा देश भारत बना है। चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया। साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को साथियों। श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। साथियों चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, अर्थात किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? तो GSLV का प्रयोग किया गया साथियों। किसका? GSLV का। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो 2114 किलोग्राम साथियों। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? विक्रम कहा जाता है। साथियों किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? 17 अगस्त को साथियों। कब किया गया था? 17 अगस्त को। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में दूसरा डीबूस्टिंग कब किया था साथियों? तो 19 अगस्त को किया था। कब किया था? 19 अगस्त को साथियों इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? ऋतु करिंदकल। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो 3900 किलोग्राम। और मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? तो 600 करोड़ साथियों। कितना है? 600 करोड़। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चीन ने अपने नए नक्शे में किसे शामिल किया है? तो दक्षिण चीन सागर को, अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन और ताइवान को
उपयुक्त सभी को साथियों चीन ने अपने नए नक्शे के संस्करण 2023 में शामिल कर लिया है। देखो, चीन के नए मानक मानचित्र 2023 के संस्करण में दक्षिण चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और ताइवान को शामिल कर लिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एनसीईआरटी के किस कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अध्याय शामिल किया गया है? तो 7 क्लास में साथियों। इस क्लास में 7 क्लास में एनसीईआरटी के 7 क्लास में साथियों क्या किया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अध्ययन भी शामिल किया गया है। अब साथियों देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सालकन इसके डायरेक्टर है साथियों। कौन है डायरेक्टर इसके? तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद इनके डायरेक्टर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाश्ता योजना की शुरुआत की? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने साथियों अभी हाल ही में नाश्ता योजना की शुरुआत की है और इसका विस्तार किया है। तो तमिलनाडु ने किया है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। राज्यसभा यहाँ पर 18 है और लोकसभा 39 है। मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है साथियों, इंदिरा गांधी अभयारण्य। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहाँ है? साथियों किसे बोलते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं। साथियों उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी के मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है साथियों कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है और किस राज्य का है कुंभम अंगूर साथियों? तो तमिलनाडु का। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है साथियों? और तीसरा आपका है चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन की माप के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है साथियों? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।